सभी एक सुंदर यहाँ दृश्य देखेंगे और एक बड़ी प्यारी भगवान की लीला है जो आप सब यहाँ श्रवण करेंगे। कई लोगों का भाव था प्रभु के भक्त का, एक सुंदर चरित्र हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान के परम भक्तों में एक भक्त हैं जिनका नाम है रसखान, जिन्होंने भगवान की बांके बिहारी के वृंदावन में ऐसी भक्ति की जिनके भाव को पूरा करने के लिए भगवान जो वो कहते गए ठाकुर जी वो करते गए। तो आइए ऐसे भक्त रसखान की सुंदर लीलाओं का हम श्रवण करेंगे, देखेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सभी अभिनंदन करें भाव से। भगवान के परम भक्तों में ये भक्त हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम था इनका, बड़ी भक्ति थी प्रभु के लिए, मन में बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही भाव था। कभी कभी भगवान के मंदिरों के पास से गुजर जाते थे और उस मूर्ति का चित्र का दर्शन कर लेते थे तो मन में भाव जग जाता था, क्या कभी ये मुझे दर्शन भी देंगे। एक दिन वो घूमते हुए आए और चूंकि पान खाने के बड़े शौकीन थे तो एक पान की दुकान पे पहुंचे। और जब वो पान की दुकान पे घूमते हुए आए, पान वाले ने कहा भैया आपके लिए पान बना दूं? बोले हाँ, जो मैं खाता हूं वही पान बनाना। पान लगाने लगा वो और उसी पान वाले की दुकान में श्री ठाकुर जी की एक तस्वीर को देखा। और जब भक्त रसखान की नजर उस तस्वीर पे गई, उस बाल कृष्ण के रूप को देखा, वो रसखान विचारने लगा कौन है ये, कहां रहता होगा जो इतना सुंदर है, जिसकी छवि को देखकर मेरे नेत्रों की पलकें नहीं गिर रही हैं। ये कौन है भैया? आज भगवान की छवि को देखते हुए पान खाना भूल गया और उस तस्वीर को ही निहारने लगा। और तस्वीर को निहार के जब जाने लगा तो बस मन में एक ही भाव आता है, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, 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 बता दो अरे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अरे कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। अरे आप भी जितने भक्त हैं आप भी इस चित्र के द्वारा ये प्रार्थना करिएगा। एक भक्त के मन में भगवान की तस्वीर को देख करके भाव बन गया और ठाकुर जी को पाने की चाहत में वो दर दर भटकने लगा, भगवान को ढूंढने लगा। और बस मन में एक चाहत है, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। सभी से पूछ रहे हैं और जरा दोनों हाथ उठा करके आप सभी भाव से सभी गाइएगा जो भी आप विराजमान है भाव से। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी,
कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। उस भगवान के चित्र को अपने मन में बसा के भक्त रसखान जहां भी जाते हैं हर किसी से पूछते हैं वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जो भी मिलता है वो कहता है भैया जिस सांवरे सलोने की सूरत का तुम वर्णन कर रहे हो मुझे लगता है वो तो भाग्य बिहारी हैं और वो यहाँ नहीं, वो तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे, वो यहाँ तुम्हें नहीं मिलेंगे। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कोई है श्याम वो कहता, कोई है कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। अरे नाम हजारों है हाँ उसके, नाम हजारों है हाँ उसके, नाम हजारों है हाँ उसके। अरे कई जगह है धाम, बता दो कहाँ मिलेगा, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। अगर आपके भी भाव बन गया भक्त रसगान की तरह तो ठाकुर जी आपके मन मंदिर में भी आएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा करके और तालियां बजाते हुए भक्त के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए। किसी ने कहा कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें वृंदावन में मिलेगा, वो वहीं रहता है। आज वृंदावन जाने के मन में ललक बढ़ गई और भक्त रसखान वृंदावन की ओर चल गए और कहते हैं जिसकी लगन सच्ची हो प्रभु के लिए उसके लिए राह मेरे भगवान स्वयं बनाते हैं। आज पहुंच गए श्री धाम वृंदावन की ओर और जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं बस उसी सांवरिया सरकार की सूरत मन में उमड़ी जा रही है। चाहत है कितनी जल्दी पहुंच जाए और कितनी जल्दी दर्शन हो जाए। मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी। हम मिलने श्याम से मुझको मेरा है काम जरूरी, मिलन दो श्याम से मुझको मेरा है काम जरूरी। ओ सीढ़ियों पे मंदिर के डाल के डेरा अपना, सीढ़ियों के मंदिर पे डाल के डेरा अपना। कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के आएगा श्याम मेरा। इंतजार तो करते करते, इंतजार तो करते करते अरे सुबह से हो गई शाम। बता दो कहाँ मिलेगा, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। और जब भक्त रसखान वृंदावन में पहुंचे पुजारी मंदिर का गेट बंद करने वाले थे। दूर से देखा रसखान दौड़ पड़े लेकिन पुजारी ने कहा कि नहीं अब भगवान के मंदिर को बंद करने का समय हो गया है, अब तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा, कल आना। भक्त रसखान पुजारी के चरणों में लेट गए, मिन्नतें करने लगे, मिन्नतें करते रहे, बार बार प्रार्थना करते रहे।
एक बार मुझे मिल लेने दो, तुम मंदिर के अंदर ना जाने दो, मंदिर बंद करने का समय हो गया, कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही उस सामरिया सरकार को देख लूंगा, और एक बार मैं उसे देख लूंगा तो मैं चला जाऊंगा, मुझे एक बार जाने दो बस। रसखान ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन पुजारी जी मंदिर बंद कर दिया, लेकिन रसखान लौटे नहीं, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहे। और फिर क्या होता है, दोनों हाथ उठा के रात्रि भर उस मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहे और कहते हैं कि इसकी लगन सच्ची हो, भगवान के प्रति निष्ठा हो, तो प्रभु कुछ देखते नहीं है, कोई गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस मजहब का है, जो प्रभु के शरण में आ गया वो मेरे बांके बिहारी का बन गया। सीढ़ियों पर पड़े पड़े वहीं लेट गए, रोते रह गए, रोते रोते थोड़ी सी नींद आई, और जब नींद आई तो जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट है आई, तभी उसके कानों में कोई आहट है आई। वो जाके पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, जाग के पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं। रसखान जैसे सीढ़ियों पर लेटे थे, उन्हें एक आहट आई, जैसे कोई बालक उन्हें बुला रहा है, आओ मेरा दर्शन कर लो, आओ मेरा दर्शन कर लो। रसखान यहाँ वहाँ भागने लगे, कौन है, कौन मुझे आवाज दे रहा है, विह्वल हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं, और भक्त के इंतजार को भगवान कितना देर कराएंगे। द्वार पे खड़ा रहा, ऐसी आहट है आई, लगा मेरे कृष्ण कन्हाई, ऐसी आहट है आई, लगा मेरे कृष्ण कन्हाई। तभी उसके कानों में कोई आहट है आई, कभी उसके कानों में कोई आहट है आई। वो जाके पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो जाके पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर देखे, नजर कोई ना आए, वो चारों ओर देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर कदमों में है तो, झुकी नजर कदमों में है तो, यहाँ वहाँ देखते रहे, आहट आई, लगा मुझे कोई बालक पुकार रहा है। और देखिए भक्त के लिए भगवान, जब कोई भक्त भगवान की ओर बढ़ता है भैया, तो भगवान स्वयं उसको गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और आज मूर्ति में से भी भगवान बालक रूप से प्रकट हो गए, और सीढ़ियों पे जहाँ रसखान है वहीं चलते हुए आ गए। झुकी नजर तो देखा तुमने, झुकी नजर तो देखा, अरे बैठा नन्हा सा, मुझे तो मिल गए मेरे, मुझे तो मिल गए मेरे श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा। अरे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अरे कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। तालियां बजाते हुए मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। और जानते हैं भगवान के लिए चरण पादुका लेके आए थे, उसे ठाकुर जी को पहनाना चाहते हैं। छोटे से कन्हैया अपने पांव को रसखाने की ओर बढ़ाते हैं, भक्त के हर भाव को भगवान पूरा करते हैं।
और जब पांव को बढ़ाया अपने हाथों से आज ठाकुर जी के चरणों में पादुका पहनाई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम। अरे चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बता दो कहाँ मिलेगा, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, हम बता दो कहाँ मिलेगा श्याम, बता दो। तालियां बजाते हुए सभी लोग। कहाँ मिलेगा श्याम। अरे झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में, ये झुकी नजर तो कदमों में ही। अरे बैठा नन्हा श्याम, बता दो कहाँ मिलेगा 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 श्याम। हे भगत के बस में है भगवान, भगवान भगत के बस में है भगवान, भगवान भगत के बस में है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। मन में भाव सच्चा हो, लगन सच्ची हो, तो आज भी भगवान तुम्हें नहीं जाना पड़ता। जो तू दौड़े एक पग, तो मैं दौड़ूं 60, पीछे पीछे मैं फिरूं और भक्त का कबहू न छोड़ूं साथ। आज भी कोई एक कदम भगवान की ओर बढ़ता है तो प्रभु हजारों कदम से उसकी ओर बढ़ जाते हैं। आज भक्त रसखान के भाव को भगवान ने पूरा किया। मंदिर बंद है, ठाकुर जी की मूर्ति अंदर है, लेकिन भगवान बाल रूप में देखो। जिस श्याम सुंदर की, जिस सांवरे सरकार के नटखट सूरत को तस्वीर में देखा था, उसी रूप में कान्हा जी आए हैं। जो स्वरूप तस्वीर में था वही बन करके आए हैं। अपने हाथों से रसखान ने पादुका प्रभु को पहनाई है। कितने पद उन्होंने भगवान के लिए लिखे हैं। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए भैया, जिन्होंने अपनी सेवा से, अपने सत्कारों से भगवान को मजबूर कर दिया आकर के दर्शन देने के लिए। और ये न सिर्फ रसखान की चर्चा है, मीरा, तुलसी, सबको भगवान मिले हैं। नामदेव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान विठलनाथ को मूर्तियों में से फाड़ के प्रकट कर दिया। इतनी भक्ति भगवान की, इतनी सेवा की। बालक की भक्ति को देखकर भगवान मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गए। ऐसे भगवान रस श्री बिहारी जी, जो रस के सागर हैं, कृपा के भंडार हैं, अपने भक्त के भाव को भगवान ने पूरा किया है। जोरदार तालियां बजा के सुंदर झांकी के लिए अभिवादन करिएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।